जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं कृष्णा ज्योतिषी आपका ज्योतिष में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति अपनों को अपने से किस तरह से ठेस पहुंचाता है। एक सज्जन की मेरे पास में पत्रिका आई और उस सज्जन से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और उसकी कुंडली जब मेरे पास आई, उसकी मैंने पत्रिका देखी। उसकी पत्रिका में एक दोष बना हुआ था। उसकी पत्रिका में क्या दोष बना हुआ था? उसकी पत्रिका में राहु मंगल का विध्वंस नामक अंगारक दोष बना हुआ था। मैंने उसकी पत्रिका देखी और पत्रिका देखकर उनके घर वालों का मेरे पास में फोन आया। उन्होंने कहा, श्रीमान जी, आप हमारा ऐसा भैया परेशान कर रहे हैं, हमारा बच्चा परेशान कर रहा है, आप देखिए। तो मैंने उसकी कुंडली देखी। उसकी कुंडली में ये अंगारक दोष पाया गया। उसकी कुंडली में अंगारक दोष कहां पर बना हुआ था? उसकी कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, कुंडली में जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, उसमें अंगारक दोष बना था। तो अंगारक दोष से उसने क्या किया? अपने घर वालों से विवाद करना चालू कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया, हर एक चीज में विवाद करने लगा, छोटी छोटी बात को लेकर विवाद करने लगा। पहले घर वालों से उसने डिमांड की, मुझे बिजनेस करना है। घर वालों ने पैसा इकट्ठा करके उसे बिजनेस कराया। कुछ समय उसने बिजनेस किया, उसे सफलता नहीं मिली। घर वालों के पास फिर पहुंचा कि मुझे दूसरा काम करना है। घर वालों ने कहा, देख भाई, तुम्हें एक बिजनेस कराया था, आपने उसको भी बंद कर दिया। आज आप दूसरे बिजनेस की डिमांड कर रहे हैं, तो ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम कराते हैं। तो उनके घर वालों ने दूसरा बिजनेस भी चालू करा दिया, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अब व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने गांव पहुंच गया। जिस गांव में वो रहता था उस गांव पहुंच गया और गांव पहुंचकर वहां पर उसने लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया, आपस में विवाद करने लगा और अपनी प्रॉपर्टी यानी उसके पिताजी की संबंधित प्रॉपर्टी को लेके वहां पर लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया। ये हमारी जमीन है, आप हमको दो, ऐसा करो वैसा करो। तो उनको वहां पर जमीन को लेकर वहां पर नाटक करने लगा। घर वाले, सबका दिमाग खराब था बहुत ज्यादा। घर वाले कहने लगे, पंडित जी, हमने इसके लिए सब कराया, बहुत मेहनत की, सब कुछ जिसने जैसा कहा सब हमने कराया, लेकिन आज फिर भी हमारे लिए विवाद का कारण बन रहा है, घर में अशांति पैदा कर रहा है। अब हमसे कहता है जमीन बेचो आप। अब जमीन बेचने के लिए कहता है। तो क्या पंडित जी इसकी बात सुनकर हम जमीन बेच दें? तो मैंने उसकी कुंडली देखी। मैंने कहा, श्रीमान जी, आप निश्चिंत रहिए, हम इसकी कुंडली देखते हैं। मैंने पत्रिका देखी उसकी। तो उसकी पत्रिका में कौन सा दोष बना? राहु का और मंगल का विध्वंस नामक अंगारक दोष। मैंने उनसे तुरंत कहा, मैंने कहा, एक काम कीजिए, इसकी शांति कराइए आप, नहीं तो ये आपके कुल में विध्वंस कर देगा, सबको चैन से जीने नहीं देगा। विध्वंस नामक अंगारक दोष बना है द्वितीय भाव में। घर वाले बहुत परेशान थे, सब टेंशन में थे। हमने उनसे कहा, आप इसका राहु का और मंगल की शांति कीजिए, आप इसका जाप कराइए, शांति कराइए। इस तरह से हमने उसका उपाय बताया। तो कभी कभी अंगारक दोष व्यक्ति को किस तरह से परेशान करता है, ये द्वितीय भाव में बना है। यदि यही अंगारक दोष प्रथम स्थान पर बन जाए तो क्या करेगा? व्यक्ति को बात बात पे क्रोध लेके आएगा, व्यक्ति बात बात पे क्रोध करेगा और कोई भी काम करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा। और यही अंगारक दोष तृतीय भाव में बन जाए, यानी भाई बहन पराक्रम के स्थान में, तो कोई ना कोई बात लेकर भाई बहन से झगड़ा ही करता रहेगा, उनसे उल्टा बोलेगा, गाली गिलौज करेगा, हाथ उठाने तक व्यक्ति के पहुंच जाएगा, अपने भाइयों के ऊपर हाथ उठा सकता है ऐसा व्यक्ति। यही अंगारक दोष यदि चतुर्थ स्थान पर बैठेगा, चतुर्थ स्थान पर बनेगा, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति अपनी माता के ऊपर भी हाथ उठा सकता है, अपनी माता के ऊपर भी गाली गलौज कर सकता है, भवन प्रॉपर्टी संपत्ति को भी बेच सकता है अपनी अय्यासी के लिए। और यही अंगारक दोष यदि कुंडली में पंचम स्थान पर बन जाए तो यही संतान को कष्ट देगा। और यही अंगारक दोष यदि छठवें भाव में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति कर्जा लेता है और कर्जा लेकर कर्जे के नीचे दब जाता है। समय निकलता जाता है लेकिन वो कर्जा नहीं पटा पाता। एक दिन ज्यादा इतना कर्जा हो जाता है कि व्यक्ति को अपना मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन आदि सब कुछ बेचकर भी वो कर्जा से मुक्त नहीं हो पाता है, वो कर्जा के नीचे डूबा रहता है ऐसा व्यक्ति। और यही सप्तम स्थान पर बन जाए,
छठवें भाव की बात कर रहे थे, और ऐसा व्यक्ति कर्जे के नीचे आकर यहाँ पर आत्महत्या भी कर सकता है, क्योंकि कर्जा पटा नहीं पाएगा, धन पूरा है नहीं है पास में, संपत्ति थी संपत्ति बिक गई है, और जमीन जो भी था जमीन भी चली गई है, कुछ है नहीं है, तो कहां से पटा पाएगा, नहीं पटा पाएगा। तो यहाँ सप्तम भाव में यदि ये दोष बनता है तो यहाँ पत्नी को कष्ट देगा, और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से साथ गाली गलौज करेगा, और यहाँ पर तलाक का योग बन जाएगा। अगर यहाँ पर राहु को और मंगल को यहाँ पर यदि शनि की दृष्टि आ जाए या शनि देख ले, तो यहाँ पर तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही अंगारक दोष यदि अष्टम भाव में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अष्टम भाव में बनता, तो ऐसा व्यक्ति बार बार गिरता है और एक्सीडेंट होता है, और ऐसे व्यक्ति के बार बार कष्टदायक रहता है। और यही यदि नव भाव में बनेगा, नव भाव कुंडली का होता भाग स्थान, उसमें बनेगा तो भाग में रुकावट लाएगा, भाग में कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा कि कोई मेरे लिए कुछ करे, कोई मेरे लिए कुछ करे, लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरों की अपेक्षा करेगा, खुद नहीं कर पाएगा। कोई मेरा मदद करे, कोई मेरे भाई मेरी मदद करे, पिताजी मेरी मदद करे, जो भी अपने रिश्तेदार जो भी हैं सब मेरी मदद करे, दूसरों पर निर्भर रहेगा। और यही यदि 10वें भाव में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से बहुत उल्टा बोलने वाला होगा, अपने पिता का कहना मानने वाला नहीं होगा, अपने पिता को गाली गलौज करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। और ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति के यहाँ पर पिता का सम्मान नहीं करता, उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब होता है। जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता उसकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, और जिसका सूर्य और चंद्रमा खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत दुखी रहता है। यदि हमें इन दोषों से शांति प्राप्त करना है तो यहाँ पर हमें सूर्य चंद्र को मनाना है, तो हमारे माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा। और यदि यही दोष एकादश भाव में बन जाए तो व्यक्ति को जो आय की स्थिति रहेगी, कहीं भी जो काम करेगा वो पैसा रुक रुक के आएगा, वो पैसा रुक रुक के आएगा, एकदम से उसके पास नहीं आएगा। और यही दोष यदि 12वें स्थान में बन जाए, 12वें स्थान में बन जाए तो क्या होगा, यहाँ पर व्यक्ति बीमारी में पैसा लगेगा, उल्टे सीधे कामों में पैसा लगेगा, ऐसा व्यक्ति नशा करेगा, गलत संगत में पैसा जाएगा, उसके पैसे का पता नहीं पड़ेगा। तो हमें ऐसे दोष से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर मंगलवार एक पात्र में जल लेना है, जल लेकर उसमें रोली डालेंगे, और रोली डालकर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप, यहाँ पर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर हम लोग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग भैरव स्तोत्र का पाठ करेंगे, और उस जल को हम एक पात्र में लेकर हनुमान जी के सामने उस जल को 7 बार अर्पण करेंगे, वहां पर जल छोड़ेंगे और सुंदर कांड का पाठ करेंगे। सुंदर कांड के पाठ करने से यहाँ पर अंगारक दोष समाप्त हो जाता है, विशेष प्रभाव अनिष्ट कारक नहीं रहता, यहाँ पर शांति मिलती है। और हनुमान जी महाराज को हर मंगलवार सिंदूर चढ़ाना है, प्रसाद भोग लगाना है हनुमान जी को। यहाँ पर मंगल दोष अंगारक दोष जो भी बनते हैं उनका दोष समाप्त हो जाता है, अनिष्ट कारक साबित नहीं होते हैं, ऐसे शांति मिलती है और सर्व काम सिद्ध होते हैं, और ऐसा व्यक्ति आगे प्रोग्रेस करता है। सभी भाइयों को